मुस्लिम बच्चियां हिंदुओं से शादियां कर रही हैं। सर जो हकीकत है मैं वो बोल नहीं सकता। अंदर जब मैं पाकिस्तानियों के सामने ये बात करता हूँ कि वो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए, तो यहाँ पर लोग जज्बाती हो जाते, कहते हैं कि यार तेरी खैर, ऐसे हो ही नहीं सकता भाई, हम तो बहुत आगे हैं उनसे। इस बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ईरान और यूएई भारत के साथ रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। इस पर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने उनकी जनता से सवाल पूछा, तो चलिए देखते हैं क्या कहा उनकी जनता ने। कि अभी रिसेंटली रशिया के बाद यूएई और ईरान इंडिया के साथ इंडियन करेंसी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। क्या समझते हो आपके, जब किसी भी मुल्क के रुपये के साथ ट्रेड करते हैं तो उसको कितना बेनिफिट होता है उसके उस मुल्क को? ऑब्वियसली सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ डिफरेंट शहरों कंट्रीज़ में इनके अकाउंट खोलेंगे। इनकी जो वैल्यू, जो रुपीज़ की वैल्यू जो डी रियल हो रही है वो ऊपर आएगी, अबव आएगी। इनकी इकोनॉमी, इनकी जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया के बारे में क्या तस्वुरात है, क्या ख्यालात रखते हैं आप उनके बारे में? Obviously, he's our considered as an enemy, but in reality, they are going away from us in the progress. They are doing so well. If you see the only reserves of India, we have to look forward to our politicians and advise them to increase our GDP. सर बेसिकली जैसे कि आप देखते हैं कि जब किसी के साथ दुश्मनी करने के लिए दुश्मन बराबर का होना चाहिए, लेकिन अभी पहले जब हम दुश्मन थे, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को दुश्मन मानते थे, तब हमारी तकरीबन हमारी बराबरी की थी। लेकिन वो अब हमसे बहुत आगे चले जा चुके हैं हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर। जब मैं पाकिस्तानियों के सामने ये बात करता हूँ कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, तो यहाँ पर लोग जज्बाती हो जाते, कहते हैं कि यार तेरी खैर, ऐसे हो ही नहीं सकता भाई, हम तो बहुत आगे हैं उनसे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? In fact, they are grown up gradually, but in mostly field they are away, the way of us. But in reality, we also have to be progress and reforms the field we have in backward. We must be tried hard. They are just nowadays they are ahead of us. बिल्कुल भाई, वो तो आगे हैं। इस बारे में क्या हमें सच को होना चाहिए या हमें झूठ का सहारा लेना चाहिए कि एक हम तो बादशाह है नहीं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम वाइस सुपीरियर हैं अदर कंट्री से? क्या हम सुपीरियर हैं इंडिया से? सर जो हकीकत है मैं वो बोल नहीं सकता। आप बोले ना, आप वो क्यों नहीं बोल सकते? सच बताना, हमने हकीकत बयान करनी है। सर कुछ फील्ड में तो वो जाहिर बात है वो आगे हैं, लेकिन बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें पाकिस्तान भी आगे है। और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान के बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान आगे है, लेकिन कुछ फील्ड में है जिनमें इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। आप हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए। मैं आर्मी की बात नहीं करूंगा, मैं जंग की बात नहीं करूंगा, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करूंगा। ना अब आर्मी का टाइम रह चुका, ना जंग का टाइम रह चुका। अगर हम जंग भी करते हैं तो भाई आपको पता दोनों तरफ तबाहियां होनी है। अभी जो रेस लगी हुई है इस टाइम की रेस, वो इकोनॉमिकल रेस है। आपको पता है इंडिया ने यूके को बीट करने के बाद वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इस टाइम का। तो हम कब बनेंगे वर्ल्ड लार्ज 5th इकोनॉमी? जब जिस टाइम हम बनेंगे तो हमें, आपको नहीं लगता कि हम किसी दुनिया के लेवल में आएंगे और हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि भाई हम भी एक आज़ाद कौम है और हमारी इकोनॉमी तुम देखो हमारी कहाँ है? और आज की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हम किसी कंट्री के साथ मुकाबले में आ सकते हैं या नहीं? इकोनॉमिकली तो बहुत हम पीछे हैं, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो स्टैंड्स हैं ये लीडर्स ही लेते हैं, और उम्मीद है कि जो भी अभी जो गवर्नमेंट आई है या जो नेक्स्ट आएगी उनको अच्छे स्टेप लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे और जो हमारे डिज़ायर, जो हमारे ट्रायर्स हैं उनको इंक्रीज़ करें। इंशाल्लाह ताला इंडिया को अगर देखें तो उन्होंने भी काफ़ी टाइम लिया है। 1991 में देखें, पाकिस्तान और इंडिया के जो डॉलर रिजर्व थे वो इक्वलिटी में थे, लेकिन आज वो 500 अरब डॉलर के हैं और हम 8 अरब डॉलर पे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और ये लीडरशिप से आता है। तो लीडरशिप भी इंशाल्लाह हमारी अच्छी है और इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास पे। नाम आपका? इशरत अब्बास। करते क्या हैं सर? जिम्मेदारी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। मैच देखने आए हैं? मैच देखने आए। क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा? पाकिस्तान। इंग्लैंड नहीं जीतेगा? हम तो पाकिस्तान को जिताने आए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा सर। इसी के साथ मेरा एक आज का आपसे दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? नहीं, पाकिस्तान ऑफ कोर्स। पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस हिसाब से कह रहे हैं कि आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग? लिहाज से ईमानी जज्बा हमारे पास बड़ा है। ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ तो फिर क्या बात है। क्या बात है बोनस की सर। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो इंडिया में रहते हैं, उनके पास भी ईमानी जज्बा होगा। हमारी अपनी जमीन है, वो तो इंज रह रहे हैं ना जिस तरह रियाया बैठे हुए हैं। हम तो अपनी जमीन पे रह रहे हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो कि वो वहाँ पर जो मुस्लिम रह रहे हैं इंडिया में वो खुश नहीं है? नहीं, अपने तौर पे वो भी खुश होंगे, उन्होंने अपने माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लिया अपने आप को।
हम लोग तो समझते हैं कि हम ज़्यादा आज़ादी से रह रहे हैं। आज़ादी मिल रही है इंशाल्लाह। उधर? उधर वो भी अपने आप को एडजस्ट किया हुआ उन्होंने, वो हम नहीं उन्हें कह सकते वो आज़ाद हैं, वो मकूम कौम है इस टाइम। वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा खुश मुसलमान उधर। बस खुश रखने के लिए बहाने बड़े हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए। सर इंडिया जो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, बड़ी इकोनॉमी बन गई, बड़ा पैसा, हर तरफ खुशहाली खुशहाली, बेरोजगारी खत्म। आप जाके वहाँ देखे ना हालात, हिंदू मुस्लिम बच्चियाँ हिंदुओं से शादियाँ कर रही हैं, मजबूर है। मैंने एक बंदे से पूछा इंडियन से, क्यों कर रहे हो अपनी लड़की की शादी? कह रहा है अगर मैं नहीं करूँगा तो भाग जाएगी, मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ, चलो मुझे अफसोस तो नहीं ना होगा। इस तरह की कंप्रोमाइज करके रह रहे हैं, वो खुशी से नहीं रह रहे। अब पाकिस्तान में ये अभी तक नहीं है। पाकिस्तान में टोटली मुसलमान 90% मुसलमान रहते, तो कहाँ पर होगी ये चीज़? नहीं 99% नहीं है, यहाँ भी 80% आप कह सकते हैं। क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, हिंदू है यहाँ पे, सिख है यहाँ पे, और पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी में है। यही फिर से सवाल पूछूंगा कि इकोनॉमी के लिहाज से कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? अगर हकीकत पसंदाना देखें तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे से बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी है, हमारी तो बिल्कुल यानी उनके मुकाबले में तो क्वार्टर भी नहीं है। भाई महीना पहले टिकट बुक हो गई थी। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया। इंडिया क्यों? इंडिया के अंदर वो हमसे जो है ना हर मामले में तरक्की कर चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, स्टडी हो, जो चीज़ भी मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से वो हमसे बहुत आगे, हम नहीं पहुंच सकते उधर। तो आप जज्बाती तौर पर कह रहे हो या संजीदे तौर पर? नहीं, मैं संजीदा तौर पर कह रहा हूँ। मेरा ताल्लुक जो है ना एक लॉ की फील्ड से है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ 5th ईयर का। तो मैं हर चीज़ को देख के, कानून को, हर चीज़ को समझ के मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जो है ना हमसे कई गुना बेस्ट है। हम बतौर, अब देखें ना कि हम बतौर पाकिस्तानी, मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये जितना ये है कि ना कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनको पाक स्टडी की जो है ना वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। अच्छा। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में हमने मुतालिब पाकिस्तान का आपने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन नहरी निज़ाम है। अगर बेहतरीन नहरी निज़ाम होता तो फ्लड्स आते। हाँ जी, बहुत वैलिड पॉइंट है। हमें जो ये दो बताया गया कि जो जितनी भी 4 जंगें हुई आज तक पाकिस्तान और इंडिया की, और यही बताया गया कि वहां से पहल हुई है, क्या इस बात पे आपको कितना सच्चाई है और आप किस बात को किस तरह से बयान करेंगे? जी मैं जंग की बात बिल्कुल ही करने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान हमारा खैर वो एक अलग बात है कि हम अपनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं, फ़ौज के साथ हमारा बहुत प्यार है। और लेकिन अगर देखें ना कि हम ये कहते हैं कि कारगिल की जंग थी जिसके अंदर वो कश्मीर का मामला था, इसमें हर बंदा ये कहता है कि नवाज शरीफ दौड़ के गया था कि उसने जंग बंदी करवाया थी। हालांकि हकीकत में वो ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना कश्मीर में फंस चुकी थी। 70,000 फौजी हमारा कैद हो चुका था कश्मीर में। फिर नवाज शरीफ ने जाके जंग बंदी का मायदा किया, तब जाके जो ना हमारा कुछ ना हमारी फ़ौज वापस आई थी। अब अगर इस बात को हम देखें कि हमें पढ़ाया ये जाता है कि हमारी फ़ौज जो है ना बहुत तकड़ी है, हम माशाल्लाह तकड़ी है, हम कुछ नहीं कर इस बारे में, हम अपनी फ़ौज के बारे में कुछ नहीं कह रहे कि हमारी फ़ौज माशाल्लाह बहुत ही पावरफुल है। फौज की बात को साइड में रखते हैं, दूसरी इकोनॉमी की तरफ बातें करते हैं। इकोनॉमी की तरफ हम आते हैं। इकोनॉमिकल लिहाज से इंडिया ने यूके को बीट करके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। भैया अगर मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया हमसे मुआशरती लिहाज से हर जगह पे तरक्की कर रहा है। इंडिया के अंदर IT इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडिया के अंदर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ देख लें, उसके बाद उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके काफ़ी सारे उनकी फैक्ट्रियाँ नई नई खोल गई हैं, उनके वो अपनी गाड़ीज़ बना रहे हैं, अपना मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं। आप देखना पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बना रही है? पाकिस्तान को ऐसी कोई अपनी कंपनी है जो गाड़ियाँ बना रही हो, जो मोबाइल फ़ोन की पाकिस्तान की अपनी कंपनी का कोई मोबाइल ही नहीं है। ये मेरे पास रेडमी 9C है, ये भी इंडिया की कंपनी का मोबाइल है। अब मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब ये है कि अब वो हमसे मुआशी लिहाज से आ गया है। जैसे चाइना और जापान जो है ना हमारे घर घर तक पहुंच गया, मैं कहता हूँ कि इंडिया भी आप पहुंचने लग गया। भाई पूरी दुनिया डिमांड करती है इंडिया से कि आप हमें हमारी चीज़ें, आप चीज़ें हमें दे दो भाई, खुदा के लिए हमारी हेल्प करो, हम माशती तौर पर बहुत वीक हुए पड़े हैं, दुनिया मदद मांग रही है। और पाकिस्तान भी चाइना से, इंडिया से कभी हम टमाटर मांगते हैं तो कभी हम मॉस्किटो वो मच्छरदानियाँ मांगते कि हमारे मुल्क में फ्लड आया, हमारे मुल्क में ये हो गया। तो देखें कि जब आप दुश्मन कहते तो दुश्मन से मदद मांगनी चाहिए। देखे ना, दुश्मन वो एक अलग चीज़ है। अब हर मुल्क का फ़र्ज बनता है कि एक मुल्क जो है ना मुआशी लिहाज से, मुशर्ती लिहाज से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मतलब हम सारे जो है ना जमहूरी कंट्रीज़ हैं, 199 कंट्री जितनी भी है ना, वो सारे एक जमहूरी कंट्री। जमहूरियत के अंदर ये होता है कि जितने भी मुल्क के अंदर वो होते हैं मामलात, वो एक कंट्री जो है ना दूसरी कंट्री के जो वो आपस में वो लेन देन होता है। हम जैसे पढ़ते हैं ना सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ के अंदर। अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है कि इसमें ट्रेड भी आ जाती है और मुआशी मुआशरती तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट भी आ जाती है इसके अंदर।